दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शहर के बीचों बीच एक पुराना इलाका था जहां हर मकान में कोई न कोई रहता था। बस एक मकान बिल्कुल सुनसान पड़ा था। यह था हाउस नंबर 13। कहा जाता था कि इस मकान में रात के बाद अजीब अजीब आवाजें आती हैं। दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते और खिड़कियों से कोई परछाई झांकती नजर आती थी। आसपास के लोग उस घर के पास से रात को गुजरने से भी डरते थे। करीब 20 साल पहले इस घर में शर्मा परिवार रहता था, पति, पत्नी और उनकी छोटी बेटी। एक रात घर में अचानक आग लग गई। लोग कहते हैं कि आग बुझाई तो गई, लेकिन परिवार का कोई भी सदस्य जिंदा बाहर नहीं आया। तब से यह मकान वीरान पड़ा था। धीरे धीरे आसपास के बच्चों ने इसे भूत बंगला कहना शुरू कर दिया। कई सालों बाद शहर में बाहर से आए एक परिवार ने यह मकान किराए पर ले लिया। यह थे अजय, उसकी पत्नी रेखा और उनका बेटा आरव। उन्हें बहुत सस्ती कीमत पर मकान मिल गया, इसलिए वे मान गए। पहली ही रात अजय को नींद के बीच लगा जैसे कोई धीरे धीरे सीढ़ियों पर चल रहा हो। रेखा ने भी कई बार महसूस किया कि रसोई में कोई बर्तन खड़का रहा है, मगर जब वह जाती तो वहां कुछ भी नहीं होता। एक रात आरव अचानक चिल्ला उठा, माँ, मेरी खिड़की पर एक आंटी खड़ी हैं। रेखा दौड़कर गई, लेकिन खिड़की के बाहर सिर्फ अंधेरा था। आरव बार बार कहता रहा, वो मुस्कुरा रही थीं। उनका चेहरा जला हुआ था। धीरे धीरे घर के हर कमरे में सायों की हलचल महसूस होने लगी। कभी आईने में परछाई दिखाई देती, कभी रात को किसी के रोने की आवाज सुनाई देती। अजय ने पड़ोसियों से पूछताछ की, तब उसे पता चला कि हाउस नंबर 13 में कभी आग लगी थी और पूरा परिवार जल गया था। खासकर उनकी छोटी बेटी की आत्मा को लोग अब भी खिड़की पर खड़े देखा करते थे। रेखा को भी अब हर रात सपने में वही लड़की नजर आती, चेहरा जला हुआ, हाथ में टूटी हुई गुड़िया पकड़े हुए। एक तूफानी रात अचानक घर की सारी लाइटें बंद हो गईं। दरवाजे अपने आप जोर जोर से बजने लगे। सीढ़ियों से सफेद कपड़ों में जली हुई औरत उतरती दिखी। उसके पीछे एक छोटी लड़की हंसते हुए चली आ रही थी। रेखा और अजय डर से कांपते हुए एक कमरे में बंद हो गए। लड़की की आवाज गूंज रही थी, यह मेरा घर है, तुम क्यों आए हो? अचानक पूरा घर जलने लगा, जैसे फिर से वही हादसा दोहराया जा रहा हो। सुबह जब पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़ा तो मकान खाली था। न अजय, न रेखा, न आरव, किसी का कोई निशान नहीं। आज भी यह मकान खड़ा है। टूटी खिड़कियों से कभी हंसी की आवाज आती है तो कभी जलते हुए चीखों की। लोग कहते हैं जो भी इस घर में रात गुजारता है वो सुबह तक गायब हो जाता है। हाउस नंबर 13 अब भी शापित है।